मेरा नाम उन्मेष है। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की। लेकिन थियोरेटिकली इन्वेस्टिंग के बारे में हमने कई एक बार ये देखा है कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हमें कई एक बार फील नहीं होती है। ये जब तक फील नहीं होगा कि इस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के मायने क्या है, तब तक हमें इसका परिणाम समझ में नहीं आएगा। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का ये परिणाम समझने के लिए हम आज बात करते हैं कहानी की, जो एक रियल हकीकत है, जो घटी हुई घटना है। तो दोस्तों, हुआ यूं, मेरे एक दोस्त है जो एक टीयर 2 टाउन में बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। और 2019 की बात है जब वो मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि मुझे एक एसआईपी शुरू करनी है उन्मेष, और वो एसआईपी मैं लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता हूँ, मैं वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ। तो जब बात हुई एसआईपी की, तो ऑफ कोर्स हमने उनका रिस्क प्रोफाइलिंग किया, उनका गोल प्लानिंग किया, उनका एसेट अलोकेशन किया, और उसके बलबूते के ऊपर उनके लिए हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो भी तैयार किया। मॉडल पोर्टफोलियो होने के बाद में जब मैंने उनसे बात कही कि कितनी अमाउंट की एसआईपी आप करना चाहते हैं, हालांकि कैलकुलेशंस तो हमने बना के रखे थे, तब उन्होंने कहा कि मैं 3 लाख रुपए की एसआईपी करना चाहता हूँ। ये बहुत ही हैंडसम रकम थी, और जो कि इनके लिए एक बहुत अच्छी वेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट कर सकती थी। तो सब तय होने के हिसाब से हमने इनकी एक 3 लाख रुपए की एसआईपी शुरू भी की। 2019 के जुलाई की ये बात है दोस्तों, जब इनकी एसआईपी शुरू हुई थी। फास्ट फॉरवर्ड टू 2 मंथ्स, 2 महीने कंप्लीट हो गए, दोनों किस्तें इनकी अच्छी तरह से गई। 2 महीने के बाद में इन्होंने मेरी ऑपरेशंस टीम को फोन करके ये बताया कि वो अपनी एसआईपी स्टॉप करना चाहते हैं। हालांकि ये एक शॉक था, क्योंकि 2 ही महीना हुआ था, इनके पास में सरप्लस अच्छी हुआ करती थी, तो पैसे का कोई इशू नहीं था। तो मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, इनको फोन के ऊपर मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो मेरे जो दोस्त थे मुझे टालने लगे। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ है। कई एक बार मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, और ये क्यों अपनी एसआईपी बंद करना चाह रहे ये समझने की कोशिश भी की। लेकिन शायद इनकी मेरे से बात करने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने अपने आप ही मेरी ऑपरेशंस टीम को इंस्ट्रक्शन दिए कि आप मेरी एसआईपी बंद कीजिए, मैं यहां से एसआईपी कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं। दोस्तों, फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, मेरे ये जो दोस्त है ये मेरे पास आए पिछले कुछ दिनों पहले, और मुझे अपनी हकीकत बताने लगे कि 2019 से लेकर 2025 तक क्या हुआ। तो हुआ यूं था कि 2019 में एसआईपी शुरू करने के बाद कुछ ही महीनों में उन्हें कुछ ऐसे मित्र मिल गए थे जो स्टॉक मार्केट के बड़े सौदागर थे, और इनके दोस्तों ने उन्हें यह बताया था कि वो स्टॉक मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा बना रहे हैं। मेरे दोस्त को भी लगा कि क्यों इस बोरिंग एसआईपी में हम जाए, और इतना इतना लेट हमारी वेल्थ क्रिएट करने में क्यों करें, जबकि स्टॉक मार्केट से बहुत ही जल्द पैसा बन सकता है। तो मेरे जो दोस्त है, इन्होंने खुद ही होकर अपनी एसआईपी बंद की, और उन्होंने मुझसे बात करना भी वाजिब नहीं समझा। उन्होंने अपने आप ही अपनी एसआईपी बंद की। दोस्तों, 2025 में जब मैं इनसे बात कर रहा था, तब मेरे लिए शॉकिंग था। मैं आपके लिए इसका कंपैरिजन देने जा रहा हूं कि अगर ये 3 लाख रुपए की एसआईपी वो शुरू रखते थे 2019 से लेकर 2025 तक, तो इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होती थी, इनका पोर्टफोलियो किस तरह से दिखता था, ये हम देखेंगे। और आज उनका रियल पोर्टफोलियो जो स्टॉक में उन्होंने बनाया है, वो किस तरह से दिख रहा है, ये भी हम देखेंगे। तो इन 4 सालों में मेरे मित्र ने शेयर मार्केट में काफी अमाउंट इन्वेस्ट की, लेकिन इनके निवेश का पैटर्न कभी भी 3 लाख रुपए महीने की एसआईपी के जरिए, जितना वो पिछले 4 सालों में अमाउंट जमा कर चुके थे, उसके आसपास भी नहीं थी। दोस्तों, एसआईपी में एक तरह का डिसिप्लिन होता है, और इस डिसिप्लिन की वजह से आपकी रकम कंपल्सरीली हर महीना इन्वेस्ट होती है। अगर मेरे मित्र उनकी एसआईपी शुरू रखते थे, तो इस डिसिप्लिन की वजह से उनके पिछले 48 महीनों में 1.44 करोड़ जमा हो जाते थे। साइकोलॉजिकली जब आपका पैसा आपकी बैंक अकाउंट से निकलकर निवेश में चला जाता है, तो वह पैसा आपकी शॉर्ट टर्म की जो वांट्स होती है उसके लिए आप यूज नहीं करते हैं।
और इसी वजह से आपकी लॉन्ग टर्म की वेल्थ बनती है। मैंने उन्हें एक एनालिसिस बताया और उस एनालिसिस में मैंने उनको यह बताया कि अगर आप आपकी 3 लाख रुपए की एसआईपी शुरू करते थे तो आज आपका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन किस तरह से होता था। तो इनकी जो 3 एसआईपी थी उसमें से एक एसआईपी कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड में 1,05,000 रुपए की थी, जिसमें 78.75 लाख रुपए जमा करते थे, 1.31 करोड़ उसकी वैल्यू होती थी और 16% का सीएजीआर होता था। दूसरी जो इनकी एसआईपी थी वो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड में होती थी और इसमें ये 1,20,000 रुपए के हिसाब से टोटल 90 लाख रुपए जमा कर चुके होते, जिसका वैल्यूएशन आज 2 करोड़ 6 लाख रुपए का होता था, जिसका सीएजीआर 26% का होता था करीब करीब। तीसरी जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी वो थी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, 75,000 रुपया। इसमें ये करीब करीब 56,25,000 रुपया जमा करते थे, वैल्यूएशन बनता था 1 करोड़ 32 लाख रुपया और सीएजीआर हुआ करता था 27% का। दोस्तों टोटल 2 करोड़ 25 लाख रुपया जमा करके 21% के सीएजीआर से ये 4.7 करोड़ रुपया जमा कर सकते थे। अभी हम बात करते हैं इन्होंने जिस तरह से इनके स्टॉक का पोर्टफोलियो मैनेज किया उसके बारे में। इनके पोर्टफोलियो में कम से कम 124 स्टॉक थे, जिसमें से मेजॉरिटी स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न मिलने के हिसाब से खरीदे थे। इसमें से कई एक स्टॉक 10% से लेकर 80% नीचे चल रहे थे। इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी करीब करीब 21 लाख रुपए की। इसके कंपैरिजन में इनका आज बन चुका था करीब करीब 32 लाख रुपया। इन्होंने प्रॉफिट ऑफ कोर्स कमाया था करीब करीब 9 लाख रुपए का, 40% टोटल प्रॉफिट था, लेकिन दोस्तों इसका सीएजीआर 6 साल का बन रहा था खाली 7% के करीब। तो जहां पर इनके 3 लाख की एसआईपी की जारी रहने की वजह से 4.7 करोड़ रुपए जमा कर सकते थे, वहीं पर उनके आज के स्टॉक की पोर्टफोलियो की वैल्यू बनी थी करीब करीब 32 लाख रुपया और रिटर्न्स इनके बन सकते थे 21%, जहां पर बने हैं इनके रिटर्न्स ओनली 7%। तो दोस्तों इस कहानी से हमें पता क्या चलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मल्टीबैगर स्टॉक्स के पीछे लगने से आपके वेल्थ कंस्ट्रक्शन की बजाय चांसेस ये है कि आपकी वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो, ये संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरा, बिना रिसर्च के पोर्टफोलियो बनाने से आप अपना ही पैसा डुबाने के पीछे शायद लगे हैं, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। 124 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाकर आपने अल्ट्रा ओवर डाइवर्सिफाइड रहने की कोशिश की है, इसमें खाली प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर आप पैसा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा समझ में आता है। तीसरी, अगर आप एक्सपर्ट की मदद नहीं लेना चाहते हैं तो आपको भी एक्सपर्ट जितना अभ्यास करते हैं, जितना रिसर्च करते हैं या जितना समय खर्च करते हैं, उतना ही रिसर्च करना पड़ेगा, उतना ही समय खर्च करना पड़ेगा, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। चौथी बात, निवेश से वेल्थ क्रिएट करने के लिए सिर्फ सीएजीआर काफी नहीं होता है, इसमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन निवेश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको पैसा बनाने के लिए हैंड होल्डिंग करने वाला व्यक्ति चाहिए होता है, जो आपको समय समय पर गाइड करे, जो आपको ये बताए कि आपने इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिकली वेल्थ कैसे बनती है। जो पैसा वहां पर डालना जरूरी है वो आप डाल सकते हो, लेकिन कई एक बार आप नहीं डालते हो क्योंकि आप वो पैसा आपकी वांट में इन्वेस्ट करते हो या आपकी वांट में खर्चा करते हो। तो दोस्तों ये चीजें हैं कुछ जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए, ना कि सिर्फ सीएजीआर, ना कि सिर्फ मल्टीबैगर रिटर्न। आपके लिए ये जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनाए रखें, नहीं तो ये हो सकता है कि मेरे मित्र ने जिस तरह से इन्होंने वेल्थ क्रिएट करने के बजाय आपकी वेल्थ डिस्ट्रक्ट की है और इन्होंने 6 साल गवाए। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में आपका जो गवाया हुआ समय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो समय की अहमियत यहाँ पे समझना जरूरी है, ना कि सिर्फ सीएजीआर बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन और इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंसी। इसी तरह के प्रैक्टिकल वीडियोस और प्रैक्टिकल कहानियां मैं आपके लिए लेके आऊंगा जो आपको शायद इन्वेस्टमेंट में मदद करेगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपके वो मित्र जो शायद स्टॉक मार्केट के पीछे लगे हैं, जो शायद मल्टीबैगर के पीछे लगे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए और इसी तरह के नए नए वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलने के लिए
जो बेल आइकन आपके सामने दिख रहा है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको अगला जो वीडियो बनेगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिले, ताकि वो वीडियो आपको जल्द ही दिखने मिले। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.